एक तरफ से जहां जम्मू कश्मीर की आम जनता परेशान है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बल्कि एक आम नागरिक होने के नाते मैं मानता हूं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक अच्छी चीज़ है। ये देश हित के लिए और जम्मू कश्मीर हित के लिए एक अच्छी चीज़ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतीश शास्त्री जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले सर मेरा पहला सवाल आपसे सिंपल रहेगा कि एलजी प्रशासन द्वारा पहले तो यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया, घर तोड़े गए लोगों के, अब जिनके बचे हैं उन घरों पे अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहना है आपका? हार्दिक अभिनंदन है आपका सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। मैं साफ तौर पर आपको बताऊं, कर व्यवस्थाएं राजे महाराजाओं के समय की थी। कर देने से राज्य मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। आप रोज़गार ढूंढते हैं, वो कर देता है। आप हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं ढूंढते हैं, वो कर देता है। आप आने वाले समय में अपने आप को परमानेंट करना चाहते हैं, डेली विजन नहीं रहना चाहते हैं, तो वो कर देता है। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे देश के अंदर खजाना मजबूत होगा, कर देना चाहिए। और कर का उदाहरण वो गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये जो बड़े लोग हैं जो कर से छुपते हैं, उनका कर जो है गरीबों के इस्तेमाल में आता है। देश के कर जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा इसको आदान प्रदान, जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन होती है, उसी तरह से कर को दिया जाता है। कर देने से देश मजबूत होता है और कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। सर देखा जाए तो रोज़गार पैदा करने के लिए बाकी भी कई सारे तरीके हैं। जैसे जब आर्टिकल 370 और 35 को मनसूख किया गया तो बड़े बड़े दावे किए गए कि हम यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ लाएंगे जिससे रोज़गार बढ़ेगा, लेकिन न तो प्राइवेट इंडस्ट्री आई, रोज़गार जो था वो भी कम होता गया। क्या अब एक कर ही एक ऐसी व्यवस्था है, यानी कि ये पैसे लेना ही लोगों से एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोगों का रोज़गार बढ़े? USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इन सभी देशों में कर व्यवस्थाएं, उन पर सवाल नहीं उठते। लेकिन सर USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके जीडीपी रेट के कंपैरिजन में भारत पीछे तो नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे। आप क्या चाहते हैं, भारत शुरुआत भी ना करे, भारत के अंदर शुरुआत भी ना हो? अगर हम यूं ही बैठे रहेंगे और फ्री की चीज़ों पर डिपेंड रहेंगे, मुफ्तखोरी में रहेंगे, तो एक दिन तो हमें कपड़े पहनना भी नसीब नहीं होंगे। कर देने चाहिए। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए अगर रोज़गार पैदा करने हैं तो हमें आगे आकर मातृभूमि के लिए जो आहुति देनी होगी, कर देना चाहिए। साफ तौर पर मैं एलजी को उन्हें फरिश्ता समझूंगा जिन्होंने ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में लागू की। ये तो उस समय होनी चाहिए थी 1970 में, ये 80 में होनी चाहिए थी, 90 में होनी चाहिए थी, ताकि भारत का जो ताज था जम्मू कश्मीर लोगों को दिखता। कर व्यवस्थाएं देश को मजबूत करती हैं। कर से ही महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने भी ऐसा ही कहा था। बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। आज एलजी सरकार के पास बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, IAS हैं, KS हैं, IPS हैं, बड़े सूझबूझ वाले लोग हैं, गणनाकार हैं। उसी के तहत कर व्यवस्था को उठाया गया है। अगर ये वोट बैंक की राजनीति होती तो कोई जुमला देते। सर देखा जाए भारत की अगर बाकी राज्यों की बात करें, काफ़ी सारे राज्यों में इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, लेकिन उन राज्यों की जीडीपी और जम्मू कश्मीर की जीडीपी को अगर कंपेयर किया जाए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो क्या जो बाकी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं कि पहले सरकार को जम्मू कश्मीर को कुछ समय देना चाहिए? आप ये चीज़ मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी कमज़ोर है? बिल्कुल है। कब से? बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बहुत। क्यों है कमज़ोर पता है? क्योंकि जहाँ पर NC, PDP, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। अगर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है तो भारत के सभी संविधानों को मानना चाहिए। भारत के साथ मिलकर 370 टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद जो कानून यहाँ पर लागू होते हैं उन पर अमल करना चाहिए। आपको पता है हज़ारों करोड़ रुपए की जो केंद्र हमें फंडिंग करता है, केंद्र हमें जो पैसे भेजता है, जो पैकेज हमें मिलते हैं, वो तब तक लागू नहीं होते जब तक उन पर आदान प्रदान की ट्रांजैक्शन नहीं होती, जब तक टैक्स सही ढंग से पे नहीं किया जाता। अगर हम जम्मू कश्मीर में रोज़गार लाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को सही ढंग से चलाना चाहते हैं, तो कभी घर बैठे गणना कीजिएगा। बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं। चलिए आप ही की बात मानते हैं। आपका कहना है कि 370 की मनसूखी के बाद काफ़ी सारे बाहर से यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, यहाँ पर नए नए रोज़गार बन रहे हैं, लेकिन जो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो अभी नए नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो सारे बाहर के राज्यों से लोग आके कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका कुछ खासा फायदा नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी इतना तजुर्बा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग ही काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग ही आगे आएंगे, थोड़ा समय के साथ। कब? जल्दी आएंगे। आप तो रातों रात नींद रातों रात नहीं सर, अब 370 को टूटे हुए भी 3.5 साल बीत चुके। मुझे पता है 5 अगस्त 2019 में 370 और 35 को हटाया गया था।
मेरा मानना है, मैं मतदाता हूँ, मैं कोई भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक आम व्यक्ति बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर स्वर्ग बनने जा रहा है और इसे बनने दीजिए। लोग जो हैं वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर खूबसूरत बने और धरती का स्वर्ग बने। चाहते हैं खूबसूरत बने, धरती का स्वर्ग बने, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। देखिए, कर देना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ एलजी प्रशासन को इस पर एक एडवर्टाइजमेंट निकालनी चाहिए, सोशल मीडिया पर ऐड देनी चाहिए और दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कर क्यों लगाए जाते हैं, कर व्यवस्थाओं से क्या होता है, तो लोगों को समझ आएगा। और ये कर कोई ज़्यादा नहीं है, किसी को 100 रुपया लगेगा वार्षिक, मासिक नहीं है ये, यानी कि महीने का नहीं है, एनुअल जो है वार्षिक जो ये कर होगा, इस कर में सभी लोगों पर ये आधारित नहीं होता। जैसे टोल प्लाजा लगते हैं, कोई स्कूटर लेकर जा रहा है तो उनको तो टोल लगता नहीं है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मेटाडोर में जा रहा है। अब जो आयाश लोग हैं, गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहे हैं, उनको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से जो टोल टैक्स, जिसको अभी जम्मू कश्मीर की जनता भी अपोज करती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपोज करती है, आपका कहना है कि टोल टैक्स जो यहाँ पे ज़्यादा लिए जाते हैं वो ठीक है? वोट बैंक की राजनीति करती हैं। मेरा तो स्वभाव है सीधी बात करनी है। सर, आम लोग कहाँ वोट बैंक की राजनीति करेंगे? वो तो पॉलिटिशियंस। मेरी बात सुनिए, उन्हें लोगों, देखो जो लोग जिनकी इनकम 10,000 होगी वो गाड़ी 20 लाख की ले लेगा। क्या हमें खुद सोचना चाहिए हमें गाड़ी कितने की लेनी है, हम कितना ऋण उठा सकते हैं, लोन लेकर हम डिफॉल्टर हो जाते हैं, हम एनपी हो जाते हैं। देश में कहीं ना कहीं युवाओं को आगे आकर बात करनी चाहिए। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है बिल्कुल जायज़ है। मैं एक मतदाता हूँ, मैं एलजी प्रशासन का इसमें सहयोग करता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स मेरे पे लागू होना चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सतीश शास्त्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स देना अनिवार्य है। इसी से जम्मू कश्मीर या पूरे देश की बात करें तो इसी से इसमें तरक्की आएगी, यहाँ पे रोज़गार बनेगा और दीगर चीज़ों पे भी इन्होंने रोशनी डाली। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एलजी प्रशासन ने जो एक कानून निकाला है, जिसे पॉलिटिकल पार्टीज़ काला कानून कह रही हैं, ये कितना सही साबित होगा। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।